हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल? आई होप आप सबका अच्छा हो। मेरा थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो आगे पीछे हो रहा है एक आध घंटा। लेकिन मैं फिर से वापस आऊँगी, उसी टाइम पे डालूँगी। बट अभी थोड़ा सा तबीयत का इशू चल रहा है बेटा इसलिए थोड़ी आवाज़ में भी प्रॉब्लम है, लेकिन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी सॉलिड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, मीजो कंपाउंड। आई होप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मज़ा आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से बेटा लिंक है, तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अब मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स? तो बेटा मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ चलो, तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, लेकिन उस सिमेट्री के साथ उसमें बेटा कायरलिटी भी आएगी। मतलब कायरलिटी की भी प्रॉपर्टी वो मॉलिक्यूल शो करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम कायरलिटी है, वो दोनों प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं? मीजो कंपाउंड्स। हम इनको ही कहेंगे मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब कायरलिटी होना जरूरी है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जब उसमें पीओएस प्रेजेंट होगा तो कायरलिटी आ कैसे सकती है? क्योंकि कायरलिटी अगर आएगी तो उससे पीओएस वहां पे एब्सेंट होना चाहिए, तभी वहां पे कायरलिटी है। तो बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो बात जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन के लिए सही है। ठीक है, वो सिर्फ एक कायरल कार्बन के लिए सही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ओके, और नीचे जो है मेरे पास इथाइल। यहाँ पे बेटा कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तब ये मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है? कायरलिटी शो कर रहा है। कायरलिटी शो कर रहा है, क्यों कर रहा है? इस कायरल कार्बन की वजह से। इसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन, जिसकी वजह से ये एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उस प्रॉपर्टी का नाम कायरलिटी है। ठीक है, कायरलिटी है, तो ये मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है? कायरलिटी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आप इन्हें मीजो कंपाउंड्स कह दोगे बेटा? क्या आप इन्हें मीजो कंपाउंड कह सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कायरलिटी प्रेजेंट है, पीओएस क्या है? एब्सेंट है। पीओएस क्या है? एब्सेंट है। पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। ओके, तो आप समझे? आप इनको आप मीजो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे पीओएस एब्सेंट है। कायरलिटी तो प्रेजेंट है, लेकिन पीओएस क्या है बेटा? एब्सेंट है। ठीक है, अब मैं कहूंगी कि अब मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे ये CH3 अगर मैं लगा दूं, यहाँ पे मेरे पास OH आ जाता, यहाँ पे H आ जाता, यहाँ OH आ जाता, यहाँ H आ जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता? CH3। अब आप बताओ, अब क्या यहाँ पे कायरलिटी और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट है? ठीक है, मैं अगर इस मॉलिक्यूल को यहां से काट दूं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा। एक पार्ट ये और एक पार्ट नीचे वाला। ये दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। दो सिर्फ पार्ट्स नहीं बेटा, दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। देखिए, आप इसे कवर कीजिए तो ऊपर वाला है सेम है। जब आप ऊपर वाले को कवर करेंगे तो आपके पास HOH CH3। जब नीचे वाले को कवर कीजिए तो HOH CH3 आपको दिख रहा होगा। तो दोनों जगह आपको सेम, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे, क्या यहाँ पे POS प्रेजेंट है? क्या यहाँ पे POS प्रेजेंट है? POS प्रेजेंट, तो आंसर इज यस, पीओएस प्रेजेंट है, बिल्कुल। क्या यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कायरलिटी शो कर रहा है? कायरलिटी शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कायरल कार्बन है। कैसे दो कायरल कार्बन है? ये आप क्या ये जो है बेटा, ये कार्बन ही तो है,
ये मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन में पढ़ाया था, ठीक है, ऐसे फिगर आपको दिखाया था और RS निकलवाया था। तो ये कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि चारों ग्रुप, ये OH, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और एक ये बड़ा वाला ग्रुप, ये डिफरेंट है। जब आपने इस दूसरे को देखा, दूसरे कार्बन को देखा, तो OH, H, CH3 और ऊपर वाला बड़ा वाला ग्रुप ये डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों कायरल कार्बन है। ये दोनों कैसे हैं? कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। और यहाँ पे POS प्रेजेंट होने के साथ ये क्या शो कर रहे हैं? कायरलिटी शो कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसका नाम कायरलिटी है, तो क्या उसका मतलब हमेशा ये होगा कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी आपको दिखाया यहाँ पे कायरलिटी, ये भी मॉलिक्यूल कायरलिटी शो कर रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे वही चीज है। जब आप दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं आप, तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है बेटा? कायरलिटी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या शो कर रहा है? कायरलिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं बेटा? इसी कंपाउंड्स को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। इन्हीं कंपाउंड का नाम है मीजो कंपाउंड्स। तो क्या पढ़ा अभी हमने मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है विद द कायरल कार्बन्स। अभी मैंने आपको जब आप एक कायरल कार्बन को देखोगे तो वहां पे मीजो कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। जब आप 2 या उससे ज्यादा कायरल कार्बन के बारे में बात करोगे, वहां पे आप क्या देखोगे? मीजो कंपाउंड्स। तो इसलिए जब मैंने आपको एक कायरल कार्बन वाला वो पूरा बताया था, तो मैंने आपको जब एक कायरल कार्बन वाला आपको समझाया था RS के साथ, तो मैंने आपको मीजो कंपाउंड्स नहीं बताए थे। तो चाहे जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं या फिर मीजो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी बात हम तब करते हैं जब 2 या उससे ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, ओके। सॉरी बेटा, सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, ओके। इज मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव? ये क्वेश्चन आप लोग से है। तो क्या मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो ये है हमारे पास, आप जल्दी से बताइए देख के, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? देख के बताइए जल्दी से, ठीक। पॉज कीजिए और एक बार सोचिए। आई होप आपने पॉज किया हो और सोचा हो, ओके। अब बताती हूँ। अब देखो बेटा, ये आपके सामने क्या है? मीजो कंपाउंड का उदाहरण है। कैसे है उदाहरण? मतलब एग्जाम्पल कैसे? जैसे कि आपने यहां से इसे काटा और आपको 2 भाग में ये दोनों मिल गए, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है, 2 कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है। मीजो कंपाउंड्स के लिए ये दोनों चीजें होना, यही मीजो कंपाउंड को बताती हैं, ठीक है। तो वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है विथ कायरल कार्बन्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो विथ 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि नहीं वो चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको RS सिखाया था, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए। पॉज कीजिए, आप निकालिए। चलिए, आई होप आपने पॉज किया हो, ट्राई किया हो, ठीक। अब इसको 1 नंबर दोगे बेटा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ से कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। जब आप इस कार्बन की आपको वो निकालनी है ना बेटा कि कैसे रोटेट कर रहा है, तो इस कार्बन से निकला हुआ OH, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ठीक। फिर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करोगे, तो ये कार्बन, फिर यहाँ देखोगे OH, ठीक है, OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो OH, हाइड्रोजन और O में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? ऑक्सीजन का, तो ये 2 आया, ये 3 है, और ये क्या हुआ? 4 हो गया। तो बेटा ये कैसे रोटेट करेगा? 1 2, 4 को छुपाओ, 1 2 3 के तरफ घुमाओ, तो ये क्या हो गया? R आ रहा है आपका, R। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हॉरिजॉन्टल पे है,
तो क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एस। फिर बेटा नेक्स्ट पे डालो, नेक्स्ट पे क्या होगा, ब्लैक पेन यूज करते तो डैडी यूज करते हैं, ये हो जाएगा 1, ऊपर वाला 2, नीचे वाला 3, ये 4, तो 1 2 3 ये बेटा ऐसे मतलब एस है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ओके, तो ये हो जाएगा आर। तो बेटा एस का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और आर का मतलब क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज। तो एक ने क्या किया, एक ने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे ने घुमाया क्लॉकवाइज, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं नेट डेविएशन, अगेन 0। क्यों, क्योंकि एक ने मान लो आपको यहां पे लेके आया, मतलब फॉर एग्जांपल ए आपको यहां पे लेके आया, इस डायरेक्शन में लेके आया, तो ए का मतलब आपको पहला वाला कार्बन में अगर मैं बोलूं ये वाला, तो रुकिए पहले इसी के एग्जांपल देते हैं। देखो बेटा ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मतलब 180 डिग्री पे लेके आया, मतलब ये मॉलिक्यूल की डायरेक्शन थी और ये इसे 180 डिग्री पे घुमाया प्लेन पोलराइज लाइट को, मतलब यहाँ पे। फिर आर ने क्या किया, उसे क्लॉकवाइज घुमाया। तो बेटा जहां पे था वहीं पे आ गया, जहां पे था वहां पे आ गया, मतलब इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी ये, लेकिन ये इसने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ गया। ठीक है, फिर आर जो है वो उसे लेके गया इसी डायरेक्शन में लेके चलाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूं कि इसने क्या किया, आपको उस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, इसने मान लो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, -30 डिग्री इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया। आर ने क्या किया, +30 डिग्री वही रोटेट कर दिया। तो बेटा अगर मैं पूछूं +30 और -30 का नेट कितना आया, तो 0 आया। तो आप 0 आया तो ये इसके अंदर क्या चली गई, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। तो हमेशा याद रखना बेटा, मीजो कंपाउंड्स हमेशा क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसने पूछा है मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, नो, पाप लगेगा, नो, कभी नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने आप ही में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, नेट इफेक्टिव कुछ बचता ही नहीं है। दो ही इक्वल और ऑपोजिट खींचोगे बेटा तो कुछ नहीं बचेगा नेट में। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको इससे भी समझाने, एरो से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप फिगर से भी समझ सकते हो कि इसने -30 डिग्री रोटेट किया तो इसने +30 डिग्री रोटेट किया। ओके, जल्दी जल्दी ये वाला देखो कंपाउंड, ये वाला बताओ, इसमें से मीजो कौन है, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें से बताओ कि मीजो कंपाउंड्स कौन से हैं। ओके बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। तो क्या बताओगे आप लोग। तो बेटा सबसे पहले वाला एग्जाम्पल देखो, ए वाला। तो यहाँ पे काइरल कार्बन है, काइरल कार्बन है। अगर मैं आपसे पूछूं काइरल कार्बन, तो बिल्कुल यहाँ 2 काइरल कार्बन है। ठीक है, ओके। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या ऐसे काटूं तो बराबर भाग में कटेगा, नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ पे H है, ये तो सही है, बट यहाँ CH3 सही है, बट यहाँ पे Br है, यहाँ OH है, तो ये इक्वल पार्ट्स में तो नहीं कटेगा। यहाँ से काटूं बेटा तो कट सकता है क्या, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो टोटली डिफरेंट है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या ये मीजो हो सकते हैं, बिल्कुल गलत, नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होना जरूरी है। ठीक, यहाँ से काटो बेटा, यहाँ से काटो, यहाँ से जल्दी जल्दी काटो और चेक करो। तो जब इसे कट किया तो देखा कि जब इसे इसके ऊपर ओवरलैप किया तो H के ऊपर Br का ओवरलैपिंग हुआ और Br के ऊपर H का हुआ, तो इससे नहीं कट सकता। फिर बेटा जब CH3 जब यहाँ से काटा तो यहाँ भी H पे Br का ओवरलैपिंग हुआ और Br पे H का, तो सेम मॉलिक्यूल्स तो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे काइरल कार्बन्स अगेन इट इज 2,
2 कायरल कार्बन तो है, लेकिन POS क्या है बेटा, एब्सेंट है। तो मीजो कंपाउंड्स ये भी नहीं है, तो ये बी वाले भी मीजो नहीं है। तीसरा देखते हैं बेटा, तो तीसरे वाले को देखो बेटा, ध्यान से देखो तीसरे वाले को। तो तीसरे वाले को यहां से काट के देखो बेटा, जब आप यहां से काटोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग, NH2 के ऊपर NH2 की ओवरलैपिंग, CH3 के ऊपर CH3 की ओवरलैपिंग, दिख रहा है आपको। और अगर आप ऊपर यहां से काटो, ठीक है, यहां से मतलब ऊपर से यहां से कट करो, तब देखो बेटा H पर NH2 की ओवरलैपिंग और H पे इसकी लैपिंग, मतलब यहां से तो नहीं कटेगा बट यहां से कट सकता है, एक प्लेन तो है, ठीक है। तो इसमें POS प्रेजेंट है। POS क्या है बेटा, प्रेजेंट है। इसमें कायरल कार्बन्स जो है वो 2 है। तो क्या ये मीजो कंपाउंड्स है, मीजो है, मीजो कंपाउंड कहलाएगा, बिल्कुल इसे हम मीजो कहेंगे। तो अगर मैं बोलूं C, तो आपका C क्या है, मीजो है, क्योंकि उसमें एक प्लेन पॉसिबल है जिससे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और उसमें कायरलिटी भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो बेटा आज का वीडियो आपको क्लियर है, और थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी सी डिले हो रहा है, बट मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको बता रही हूँ, और जैसे थोड़ा सा सही होता है तो मैं बैक टू सही टाइम पे डालने की फिर से कोशिश करूँगी। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो वो पर्टिकुलर टॉपिक पूछ लीजिए। चलिए बाय।